बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत और पूरी पीडीएम को सबसे बड़ा झटका दिया है और उन्होंने हमज़ा शहबाज की हुकूमत को फ़ारिग कर दिया है। हमज़ा शहबाज की हुकूमत को तो उसी दिन ही फ़ारिग कर दिया था जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप ट्रस्टी वज़ीर आला होंगे। आप इस वक्त आइनी और कानूनी वज़ीर आला नहीं हैं, आप गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से वज़ीर आला बने हैं और दोस्त मज़ारी की जो रूलिंग है वो गैर आइनी है। और उसी का दिफा करने के लिए नून लीग ने इरफान कादर जैसे वकील को मैदान में उतारा, लेकिन इरफान कादर दोस्त मज़ारी की रूलिंग का दिफा ना कर सके। सिर्फ एक पॉइंट देखें, ये बड़ा सिंपल सा केस है जिसके ऊपर इन्होंने इतना शोर मचाया हुआ है, इतना उधम मचाया हुआ है। पूरे मुल्क के अंदर आए रोज़ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, कभी कोई धमकी दी जाती है, कभी कोई मसला उठाया जाता है, कभी कोई बात की जाती है, कभी फुल कोर्ट, कभी लार्जर बेंच, कभी ये कभी वो, इस तरह के तमाशे किए जाते हैं। लेकिन मजाल है इनकी तरफ से कोई एक वहाँ पर दिफा के लिए आर्गूमेंट दिया गया हो, दिफा के लिए वहाँ पर कोई बात की गई हो, जो दोस्त मज़ारी ने फ़ैसला किया, जो दोस्त मज़ारी ने रूलिंग दी, उसके दिफा के लिए इन्होंने कोई भी बंदोबस्त किया हो, कोई काम किया हो, कोई डॉक्यूमेंट दिया हो या कोई ऐसा रेफरेंस दिया हो जिससे ये साबित हो सके। ये अहम तरीन वीडियो जारी है, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि जो दोस्त मज़ारी की डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी वो ठीक थी। अब ये मसला बना हुआ है। देखिए, अदालत तो बार बार कह रही है, अदालत की तरफ से बार बार ये मामला उठाया जा रहा है। सबसे पहले तो इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की लंबी चौड़ी पूरी पीडीएम ने आके, जिसके अंदर मरियम नवाज़, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान और दूसरी तीसरी तमाम जमातें इकट्ठी होकर ऐसे बैठ गई जैसे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर डालना है। और प्रेशर डालने के लिए इन्होंने ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरा इन्होंने दबाव में लाने की कोशिश की। इनका मकसद यही था, इनका टारगेट यही था कि हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखें ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये असल में वो चेन है, आपने ये चेन ऑफ इवेंट समझना है। इससे पहले ही इन्होंने ये बातें करना शुरू कर दी थी कि हमें फुल कोर्ट चाहिए, हमें लार्जर बेंच चाहिए। फिर सोशल मीडिया के ऊपर और चैनल्स के ऊपर इन्होंने कैंपेन लॉन्च कर दी जजेस के ख़िलाफ़, चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़, जस्टिस एजाजुल हसन के ख़िलाफ़, जस्टिस मुनीब के ख़िलाफ़ इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च की हुई है सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी भरपूर तरीके से। और ये एंटी जुडिशरी और एंटी इस्टेब्लिशमेंट इन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया और ख़ास तौर पर ये जो 3 जजेस हैं, जो 3 रुकनी बेंच है, इनके ख़िलाफ़ इन्होंने कैंपेन शुरू की और इन्होंने कहा कि हमें लार्जर बेंच चाहिए। इसके बाद उन्होंने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें इन जजेस को प्रेशर में लाने की कोशिश की और बाकायदा तौर पर पिटिशन भी डाल दी और बात करना शुरू कर दी और इस्तदा कर दी कि हमें लार्जर बेंच चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जहाँ पर दूसरे दलाइल सुने, दूसरी बातें सुनी, रूलिंग के बारे में उन्होंने सब कुछ सुना, उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। अगर आप इसमें कोई ऐसा आर्गूमेंट देते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों है, हम क्यों बनाना चाहते हैं या आप लोग क्यों चाहते हैं और हमें क्यों बनाना चाहिए, तो इसके ऊपर आप लोग आर्गूमेंट दें। अब इसके ऊपर आर्गूमेंट देने के बजाय इधर की बातें उधर की बातें, ये कर लें वो कर लें, लार्जर बेंच बनाएं, ये छोटा बेंच है, ये कर नहीं सकता, इस तरह की बातें इन्होंने करना शुरू कर दी। तो जैसे ही ब्रेक लिया सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक के बाद जब फैसला किया तो उन्होंने ये लार्जर बेंच वाली जो डिमांड थी, मुतालबा था और जो इनकी इस्तदा थी, पिटिशन थी, वो तो उड़ा के रख दी, वो फारिग कर दी। ये पहला बाकायदा डिसीजन इस पूरे केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ये जो हमज़ा शहबाज वाला केस है, इसमें तो पहला फैसला इनके ख़िलाफ़ आ गया। अब इनको समझ आ गई है कि ये इस केस में जीतने वाले नहीं और इनको पता चल गया था। इसी वजह से इन्होंने अब इस तरह की हरकतें शुरू कर दी और इस तरह के हरबे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए कि हमने जजेस के ऊपर प्रेशर डालना है, बायकॉट करना है, हमने जाना नहीं है। आप सिर्फ एक काम करें, देखें सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस बार बार ये कहते रहे कि आप रूलिंग के दिफा के लिए बात करें, अपने रूलिंग के दिफा के लिए दलाइल दें, उस पर बात करें, कोई दलील दें, हमें कोई रेफरेंस दें, हमें कोई बात करें ताकि पता चले कि आप क्यों ये रूलिंग का दिफा करें। लेकिन उसके ऊपर दिफा देने में ये नाकाम रहे और पूरी की पूरी जो पीडीएम की हुकूमत है और जो हमज़ा शहबाज के वकील हैं और दोस्त मज़ारी के जो वकील हैं वो इसमें नाकाम हुए और बार बार बाकी लोगों से बार बार ये इधर से प्रेशर डाल, कभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से प्रेशर डाल और कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेशर डाल, कभी सोशल मीडिया चैनल्स उनके ज़रिए कि हमें लार्जर बेंच चाहिए। आप ये जो 3 जजेस बैठे हुए हैं इनको कन्विंस कर लें, वो तो बार बार कह रहे हैं लेकिन कन्विंस करना इनके लिए अब मुश्किल हो गया। अब होगा ये कि अब जो फ़ैसला आया उसमें हमज़ा
शहबाज़ को उड़ा दिया है और हमज़ा शहबाज़ की हुकूमत को फारिग कर दिया है। अब वही एक तो उन्होंने वापस फ़ैसला कर दिया था कि हमज़ा शहबाज़ एक ट्रस्टी और एक अबूरी वज़ीर आला होंगे। अब चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला हैं और उनको ही बनाया जाएगा, क्योंकि जो अक्सरियत है वो उनके पास है। उनके पास 186 वोट्स है और 186 इसका मतलब क्या है? देखें, जो हमज़ा शहबाज़ के पास वोट है वो 179 है और चौधरी परवेज़ इलाही के पास जो वोट है वो 186 है। जब 10 वोट इनके मुस्तरद किए गए, 10 वोट माइनस हुए तो 176 हो गए। अब यही 3-4 वोटों का फ़र्क था और इसी वजह से धांधली की गई थी और इसी वजह से जो इलेक्शन हुआ था ज़िमनी, उसके अंदर धांधली करके जो 3-4 सीटों 5 सीटों का फ़र्क रखा गया, वो यही रखा गया था। यही प्लान था कि हमने जो वोटों की मेजॉरिटी है उसको ख़त्म करना है, 3-4 वोटों से हमने जीत लेना है। इमरान खान ने इसी वजह से शोर मचाया था कि इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के साथ मिलकर यहाँ पर धांधली की और धांधली करके जो हमें यहाँ पर हराया गया, 3-4 सीटें हराई गई, उसकी वजह से हमें नाकामी होगी और बिल्कुल वैसा ही हुआ। इमरान खान जो बात करें, अब इमरान खान देखें इस वक्त मामला क्या है। इमरान खान इस वक्त रिलैक्स है और जो पूरी हुकूमत है, पूरी इस टाइम PDM की, जिसके अंदर शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और आसिफ जरदारी, उनके बारे में सुन लें। अब आसिफ जरदारी के बारे में आप सुन लें कि वो तो वैसे ही मुल्क से भाग गए और उनको पता चल गया है कि अब ये मामला किसी तरफ जाने वाला नहीं है और इसमें कोई सलूशन नहीं, कोई अब हल नहीं है। और जो नून लीग है उसने फ़ैसला किया, मौलाना फजलुर रहमान ने और बाकी लोगों ने, कि हम अब एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी जुडिशरी एक कैंपेन लॉन्च करेंगे, जिसके ऊपर आसिफ जरदारी ने कहा कि आप जाने और आपका काम जाने, आप लड़ें मरें जो मर्जी करें, मैं तो मुल्क से जा रहा हूँ। वो मुल्क से तो भाग गए और दुबई चले गए और दुबई जाने के बाद पीपल्स पार्टी के बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि वो अपनी सालगिरह मनाने गए हैं, वो नवासे की सालगिरह मनाने गए हैं, वो किसकी सालगिरह मनाने गए हैं ये कौन जानता है, कुछ भी नहीं पता। लेकिन वो मुल्क से भाग गए, रात को ही उन्होंने फ़्लाइट पकड़ी और मुल्क से निकल गए और दुबई जाके बैठ गए। अब ये जो तमाशा लगा हुआ है, इसके अंदर सारी नून लीग के ऊपर प्रेशर आ रहा है और नून लीग इसमें जलील हो रही है। नून लीग पहले ही इतने बदनाम हो चुकी है, पहले ही उनको इतनी बद्दुआएं मिल रही हैं। यहाँ पर महंगाई का अजाब है, लोड शेडिंग का अजाब है, गैस के बिल, बिजली के बिल, हर तरफ हर चीज़ की कीमत बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से ये मसला इनको आ रहा है। और नवाज़ शरीफ भी काफ़ी तपे हुए हैं इनके ऊपर, ना सिर्फ वो शहबाज शरीफ के ऊपर तपे हुए हैं, हमज़ा शहबाज के ऊपर तपे हुए हैं, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी, इन सब के ऊपर, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर अब हम ट्रैप हो गए हैं और हमें ट्रैप किया गया है। अब हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि आप असम्बली रिजॉल्व करें और इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, इलेक्शन कॉल करें। अब सब ये मानते हैं, अब सबको ये पता चल गया है कि इस मौके पर, इस टाइम पर अगर इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो क्या होगा। अब इसमें सीधी सीधी बात है, जो इस वक्त देखें, इस वक्त जो सूरत हाल है उसकी पॉपुलैरिटी इमरान खान की वो तो आसमान पे है। अब इमरान खान आराम से 2/3 मेजॉरिटी यानी 2/3 अक्सरियत निकाल लेंगे और इसी बात का इनको डर था। इसी वजह से ये डरते थे कि अगर इमरान खान को ना हटाया गया, उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद ना लाया गया, तो हमें जो डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, वो क्या था? वो प्लान ये था कि इमरान खान फिर 10 साल के लिए बैठ जाएंगे, आप फिर 10 साल के लिए जेलों में होंगे, उसके बाद वो अपनी मर्ज़ी से अपॉइंटमेंट्स करेंगे आर्मी के अंदर और अपनी मर्ज़ी के लोग लाएंगे और फिर उसके बाद तरमीम करके सदारती निज़ाम ले आएंगे और हमारी छुट्टी हो जानी है। तो उनका एक लॉन्ग टर्म प्लान था, इसीलिए अदम एतमाद लेकर हम लोग आए और हमें कहा गया कि आप अदम एतमाद लेकर आएँ और इसको उड़ा दें। अब सुप्रीम कोर्ट ने हमज़ा शहबाज़ को फ़ारिग कर दिया है और उसके बाद अब वज़ीर आला होंगे चौधरी परवेज़ इलाही और वही वोट उनको वापस मिल जाने हैं।